हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज़ दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई महीने के करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट। एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा उसे जाके। और विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट चैटबॉट फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिस्ट्रेस? टेली मानस चैटबॉट एक ऐसा चैटबॉट है जिसमें प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, हेल्थ काउंसलर्स और कंसल्टेंट्स 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे। ये जम्मू एंड कश्मीर का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ज़रूरतमंद लोगों को बहुत कम टाइम में मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए। टेली मानस चैटबॉट, याद रखिएगा इसे। हु हैज़ रिसेंटली वॉन द AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड? पिछले साल 2022 में ये अवार्ड अपने नाम किया था सुनील छेत्री ने, लेकिन इस साल लालियानजुला चांगटे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर बने हैं। इसी के साथ वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर हैं मनीषा कल्याण। पिछले साल भी ये अवार्ड इन्हीं के नाम था और ये साल कंसेक्टिवली इन्होंने दूसरी बार ये अवार्ड अपने नाम किया है। तो याद रखिएगा, मेन में लालियानजुला चांगटे और वुमेन में मनीषा कल्याण। Which state government has decided to provide scooters to meritorious students who pass 12th? 9th क्लास अगर अच्छे मार्क्स से पास करोगे तो बाईसाइकिल मिलेगी और अगर 12th क्लास अच्छे मार्क्स से पास करोगे तो स्कूटर। ये स्कीम है असम गवर्नमेंट की। इसमें इफ़ यू आर अ गर्ल तो आपको 60% मार्क्स अटेन करने हैं और अगर आप लड़के हैं तो आपको 75% मार्क्स अटेन करने होंगे। उसी के बाद आपको स्कूटर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए, असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के CM हैं हिमंत बिस्व शर्मा और यहाँ के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड एमरजेंसी फॉर 60 days आफ्टर द वोल्केनिक इरप्शन? ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ है पेरू में। पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है लीमा। ये आपको मिलेगी पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में। रिंग ऑफ फायर का मतलब होता है ये पूरा रीजन वो है जहाँ पर आपको पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वोल्केनोज मिलेंगे। और यहाँ जो इरप्शन हुआ है वो हुआ है ऊबिनाज वोल्केनो में। यहाँ पर फ्यूम्स 5000 मीटर से भी ऊपर चली गई हैं। पूरा एटमॉस्फेयर वहाँ पर अनहेल्दी हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ की सरकार ने 2 महीने के लिए वहाँ पर एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। तो पेरू की कैपिटल मैंने आपको बताई थी लीमा और यहाँ की करेंसी है सोल। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी टू अपग्रेड डॉर्नियर एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड? डिफेंस मिनिस्ट्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें HAL 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट तैयार करेगा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, जिसकी कॉस्ट आएगी 458 करोड़ रुपए की। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड का डे हम कब बनाते हैं। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है और इसके करंट डायरेक्टर जनरल हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मेरे को कमेंट में लिख के बताइए कि आर्मी डे, नेवी डे और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। NCC हैज साइंड अ MOU विद विच बैंक फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट्स ऑफ कैडेट्स? NCC यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इन्होंने ये MOU साइन किया है SBI के साथ। ऐसी स्कीम ज़्यादातर सरकारी बैंक के साथ ही की जाती हैं क्योंकि वो पैसे लेके नहीं भगते हैं। इसलिए SBI की एक स्कीम है पहली उड़ान स्कीम, जिसके अंडर NCC कैडेट्स के लिए 0 बैलेंस पे अकाउंट खोले जाएंगे। साथ ही उन्हें डेबिट कार्ड, चेक बुक और पासबुक की फैसिलिटी भी दी जाएगी। इससे उनके अकाउंट में जो भी पैसे जाएंगे वो DBT के थ्रू जाएंगे। DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये वही चीज़ होती है जिससे किसानों के अकाउंट में पैसे जाते हैं। किसी भी स्कीम में अगर किसी किसान ने एनरोल किया होता है तो बिना किसी मीडिएटर के सीधे उनके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से। उसी का यूज़ यहाँ पर होगा। तो पहली उड़ान स्कीम, याद रखिएगा, NCC कैडेट्स के खाते अब SBI खोलेगा लंच ब्रेक के बाद। विच स्टेट हैज़ साइंड 6 MOUs फॉर मैनग्रूव प्लांटेशन अंडर मिष्टी स्कीम? यहाँ मिष्टी की फुल फॉर्म है मैनग्रूव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। इसे लॉन्च किया है गुजरात गवर्नमेंट ने। ये 3000 हेक्टेयर के एरिया में लगाया जाएगा। इन्हें पूरा इनका इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा और इन्हें नेचुरल बैरिकेड्स बोलते हैं क्योंकि जब भी हाई टाइड्स होते हैं और पानी का प्रेशर जब ज़मीन की तरफ आता है तो ये एक बैरिकेड का काम करते हैं और उसके प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़े मैनग्रूव्स कहाँ पर पाए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए।
वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस सबसे बड़े मैनग्रोव फॉरेस्ट है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू स्टार्ट रोड सेफ्टी फोर्टनाइट कैंपेन फ्रॉम 17 जुलाई। यहाँ फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 हफ्ते, 14 दिन। तो 14 दिनों के लिए रोड सेफ्टी ये कैंपेन शुरू करेगी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। इसमें क्या होगा, जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अगर वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे और बिना हेलमेट के ऑफिस आएंगे, जो 2 व्हीलर से आते हैं, तो उनको ऑफिस में एंट्री नहीं दी जाएगी और उनके अटेंडेंस में भी एब्सेंट मार्क किया जाएगा। तो एक तरह से जागरूकता बढ़ाने के लिए है। हमें सबको ही ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, हेलमेट पहन कर ही 2 व्हीलर चलाना चाहिए अगर हम बाहर निकल रहे हैं किसी काम से तो। और यूपी की गवर्नमेंट ने ये कैंपेन शुरू किया है। यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल। इन विच स्टेट पीएम मोदी विल इनॉग्रेट वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर 6 लेन वाला ग्रीन फील्ड रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम तक का कॉरिडोर बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में, जिसे इनॉग्रेट करेंगे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ में उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक, जिसके नीचे से एक 2.8 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जाएगी, जिसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि वाइल्ड लाइफ को अनटच्ड रखा जा सके। ऊपर उसमें वैसे ही वो पूरी सेंचुरी रहेगी जहाँ पर एनिमल्स अनडिस्टर्ब घूमेंगे। ऐसे ही कई सारे हाईवेज़ बनाए जा रहे हैं जहाँ पर इसी फार्मूले को यूज़ किया जाएगा कि भाई या तो वहाँ पर टनल बनाई जाएगी जो ज़मीन के नीचे से निकलेगी, या फिर फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ में। विच कंट्री हैज़ जॉइंड द ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप। इस ग्रुप को चैम्पियंस ग्रुप भी बोला जाता है और इसे मार्च 2022 में बनाया गया था। फूड सिक्योरिटी, एनर्जी और फाइनेंस के जैसी ग्लोबल इश्यूज़ को अर्जेंटली एड्रेस करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर खाने के लिए खाना नहीं है, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं लेकिन दवाई नहीं है, इकोनॉमिकली वीक होते जा रहे हैं, इकोनॉमीज़ बिल्कुल बैठ रही हैं। तो इन सब देशों को मदद पहुँचाने के लिए ये पूरा ग्रुप बनाया गया था और इस ग्रुप में अभी तक इंडिया ही नहीं था। जबकि पूरी दुनिया में किसी भी देश में जब कोई आपदा आती है तो सबसे पहले जो मदद का हाथ बढ़ता है वो इंडिया का ही होता है। इसलिए इंडिया को इस ग्रुप में ऐड करना बहुत ज़रूरी था। तो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतरेस, उन्होंने खुद इनवाइट किया था इंडिया को और पीएम मोदी गए थे वहाँ पर उनके इनविटेशन पे, और इंडिया ने अब इसे साइन कर लिया है और अब इंडिया इस ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप का एक मेंबर बन चुका है। फ्रॉम विच स्टेट फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हैज़ फाइल्ड नॉमिनेशन फॉर अपकमिंग राज्यसभा इलेक्शन। अभी थोड़े टाइम में राज्यसभा के इलेक्शन होने वाले हैं और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने गुजरात से अपनी नॉमिनेशन फाइल करी है। गुजरात के गांधीनगर से वो इलेक्शन लड़ेंगे राज्यसभा के। पहले भी वो राज्यसभा के ही मेंबर थे और अब दोबारा से उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है इलेक्शन के लिए गुजरात से। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट वैदिक थीम पार्क बीन अनवील्ड। वैदिक थीम पार्क, जिसे वेद वन पार्क के नाम से जाना जाता है, इसे बनाया गया है नोएडा के सेक्टर 78 में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे इनॉग्रेट किया था। 12 एकड़ एरिया में इसे बनाया गया है 27 करोड़ रुपए की लागत से। और यहाँ पर खास बात यह है कि आपको 50,000 पौधे मिलेंगे जिनके बारे में वैदिक लिटरेचर में बताया गया है। और इसके साथ ही इस पार्क को 7 जोन्स में बांटा गया है और वो 7 जोन सप्तऋषिज के नाम पर रखे गए हैं। सप्तऋषि कौन कौन से थे? ऋषि कश्यप, अगस्त्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम और भारद्वाज, इन सब के नाम पर वो जोन्स रखे गए हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, जाके देखिएगा, आपको अपने वेदों के बारे में काफ़ी नॉलेज मिलेगी यहाँ पर। और ये बनाया गया है नोएडा के सेक्टर 78 में। सेक्टर याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे नोएडा काफ़ी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री विल को होस्ट द इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल। ये वाले साल को भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोला जाता है क्योंकि इंडिया ने ही खुद इस बात का प्रपोजल दिया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि इस ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पे जाना जाएगा। और इस बार की G20 समिट में भी मिलेट्स के ऊपर काफ़ी बातें हुई हैं। उसी के साथ ही इंडिया और केनिया मिलके को होस्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल को। और केनिया की कैपिटल है नायरोबी, जहाँ पर इसे होस्ट किया जाएगा। और मिलेट्स के ऊपर इतना जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये कम पानी में भी उगाए जा सकते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स होते हैं, ये पेस्ट रेजिलिएंट होते हैं, क्लाइमेट फ्रेंडली होते हैं, जिनकी वजह से इनकम अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ाई जा सकती हैं
सब सहारन अफ्रीका और एशिया के जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं उनके लिए। विच इंडियन आर्म्ड फोर्स इज द होस्ट ऑफ द तरंग शक्ति मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। अब जब यहाँ पर एयर एक्सरसाइज आपको दिख गया है तो आप समझ गए होंगे कि ये इंडियन एयरफोर्स ने ही कंडक्ट कर रही है इसे। तरंग शक्ति के नाम से एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें 12 देशों के एयर फोर्सेज इसमें भाग लेंगी। 12 में से 6 देश ऐसे होंगे जो अपने एयरक्राफ्ट लेके आएंगे और 6 एज एन ऑब्जर्वर इसमें आएंगे और देख के सीखेंगे वो। इसमें ख़ास बात यह है कि इंडिया में होने वाली अभी तक की सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज होगी ये तरंग शक्ति, जिसे इंडियन आर्म्ड फोर्स कंडक्ट करेगी। विद whom has DGCA tied up for drone technology? DGCA का मतलब है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इन्होंने MOU साइन किया है EASA के साथ। EASA यानी कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी। इसमें ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट यानी कि UAV जैसे कि ड्रोन होते हैं जिसमें आपको किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती, पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ती, अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं वो, उसके लिए और इनोवेटिव एयर मोबिलिटी के लिए एक कोलैबोरेशन है ये दोनों के बीच में, जिससे हम और ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ड्रोन से रिलेटेड और ज़्यादा उन्हें कैसे बेहतर बनाया जाए, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमने इनके साथ कोलैबोरेशन किया है। विच टेनिस प्लेयर हैज़ रिसीव्ड द फिलिप चैट्रायर अवार्ड? ये अवार्ड रिटायर होने के बाद दिया जाता है उन प्लेयर्स को जिनका बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा हो अपने टाइम में। तो ये अवार्ड मिला है जस्टिन हैनन को। और टेनिस के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए इस साल जितने भी ग्रैंड स्लैम्स हुए हैं उनमें विनर कौन है। सबसे पहले हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसके विनर हैं नोवाक जोकोविक। उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके विनर भी नोवाक जोकोविक हैं। और विम्बल्डन जो भी हाल ही में हुआ है उसके विनर हैं कार्लोस एल्कराज। तो याद रखिएगा ये तीनों। अब थोड़े टाइम बाद US ओपन होगा। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं जिसमें से 3 के रिजल्ट आ चुके हैं और एक US ओपन का थोड़े टाइम बाद आ जाएगा। विच इंडियन इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रॉजनेफ्ट? रॉजनेफ्ट रशिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है और उन्होंने GK सतीश को अपॉइंट किया है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। GK सतीश इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के भी डायरेक्टर हैं और अब से वो उनके भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इससे इंडिया और रशिया के जो एनर्जी टाइज हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगे और आने वाले टाइम में ट्रेड भी और ज़्यादा बूस्ट होगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डबल्ड द इंश्योरेंस कवर अंडर प्रधानमंत्री आरोग्य योजना? ये योजना प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में शुरू की थी, जिसमें रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में जो पुअर फैमिलीज़ थी उनके लिए इंश्योरेंस कवर का इंतज़ाम किया गया था। आप आयुष्मान कार्ड बनवाओगे तो आप 5 लाख तक का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में जाके करवा सकते हैं। अब गुजरात की गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कवर को डबल करने की बात की है। मतलब अब वहाँ पर 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा लोगों को। और गुजरात गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर 17 मिलियन से ज़्यादा लोगों के पास आयुष्मान भारत का कार्ड है और वो उन सबको इससे बेनिफिट देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपना इंश्योरेंस कवर भी बढ़ा दिया है, डबल कर दिया है 10 लाख रुपए तक का। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू ओपन 3rd डिप्लोमेटिक ऑफिस इन मुंबई? मुंबई में 3रा डिप्लोमेटिक ऑफिस खोला है ताइवान ने। ये एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है। मैं आपको बता दूं कि ताइवान की कोई एम्बेसी नहीं है इंडिया में, ना ही इंडिया की कोई एम्बेसी है ताइवान में। हमारे सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हैं क्योंकि हम 1 चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं अभी तक भी। इसमें ताइवान बोलता है कि मेन चाइना हम है और चाइना जो है वो बोलता है कि मेन चाइना हम है। तो इन दोनों के राड़े के चक्कर में अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि मेन चाइना है कौन सा, और इसीलिए ताइवान की कोई एम्बेसी नहीं है इंडिया में। लेकिन वो अपने टाइज़ को और ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हैं इंडिया के साथ, इसलिए उन्होंने अपना एक और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला है मुंबई में। अभी आपने सुना होगा कि फॉक्सकॉन कंपनी है जो आईफोन्स को असेंबल करती है एप्पल के प्रोडक्ट्स को, उसका वेदांता कंपनी के साथ एक टाई अप होने वाला था जो अब ब्रेक हो गया है। तो वो फॉक्सकॉन जो कंपनी है 8,800 करोड़ का कुछ प्रोजेक्ट था वो, जो अभी के लिए पोस्टपोन हुआ है। तो वो फॉक्सकॉन कंपनी भी ताइवान की है और ताइवान अपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए ताइवान के बारे में। ताइवान की प्रेसिडेंट है साई इंग वेन और यहाँ की कैपिटल है ताइपेई। हु इज़ द चैम्पियन ऑफ FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन? FIH यानी कि
इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे लुज़ैन स्विट्ज़रलैंड में। तो इस बार मेंस हॉकी का टाइटल जीता है नेदरलैंड्स ने। नेदरलैंड्स इसमें टॉप पर रहा है, दूसरे पर ग्रेट ब्रिटेन, तीसरे पे बेल्जियम और इंडिया इसमें आया है चौथे नंबर पर। लेकिन अगर टॉप गोल स्कोरर की बात करें तो इंडियन टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह टॉप स्कोरर रहे हैं। 18 गोल्स किए हैं उन्होंने इस सीज़न में और इंडिया की इसमें 4th रैंक आई है। लॉर्ड हनुमान विल बी द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ विच चैम्पियनशिप? लॉर्ड हनुमान को ऑफिशियल मैस्कॉट बना है एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में, जो कि थाईलैंड में खेली जाएगी इस बार। एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप को इस रीजन का सबसे बड़ा ट्रैक एंड फील्ड इवेंट माना जाता है और हनुमान जी को इसका ऑफिशियल मैस्कॉट बनाने के पीछे इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी बता रखा है कि वो उनके अंदर स्पीड, स्ट्रेंथ, करेज, विजडम, एजिलिटी, इतनी सारी खूबियां हैं जिससे हमारे प्लेयर्स को उनसे इंस्पिरेशन मिलेगी। इसलिए लॉर्ड हनुमान को ऑफिशियल मैस्कॉट बनाया है एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड मंथली पेंशन फॉर विडोअर्स एंड अनमैरिड पीपल? विडोअर्स और अनमैरिड लोगों को हरियाणा गवर्नमेंट अब से 2750 रुपये मंथली पेंशन देगी। इसमें एज ग्रुप उन्होंने बताया 45 से 60 के बीच में। जो लोग विडो हैं और अनमैरिड हैं और उनकी एनुअल इनकम भी 3 लाख रुपए से कम है तो सरकार उन्हें 2750 रुपये महीना पेंशन देगी और इससे माना जा रहा है कि करीबन 70,000 से 71,000 लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। Who has recently become the brand ambassador of ASICS? ASICS एक जूतों की कंपनी है, बढ़िया जूते आते हैं इनके। अक्षय कुमार पहले इनका ऐड किया करते थे, लेकिन अभी इनकी जो नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो है श्रद्धा कपूर। इसके साथ ही और कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जैसे नायका की नई ब्रांड एम्बेसडर हैं जानवी कपूर, विराट कोहली हैं ड्यूरोफ्लेक्स के, दीपिका पादुकोण हैं लुई विटॉन की और आलिया भट्ट हैं गुची की, ऊबर ईट्स, फ्रूटी, इन सब की। तो ये इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, इन सब के नाम भी आपको याद होने चाहिए। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू ऐप थ्रेड फॉर राइवल ट्विटर? ट्विटर को टक्कर देने के लिए मेटा एक नया ऐप लेके आया है थ्रेड, जिसके लॉन्च होने के 1 घंटे के अंदर अंदर 5 मिलियन यूज़र्स हो गए थे और अभी तो 10 मिलियन से भी ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं। इसके CEO हैं मार्क ज़करबर्ग और मेटा के अंडर ही आते हैं आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, और अब एक नया ऐप जुड़ गया है थ्रेड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू ओपन IIT दिल्ली कैंपस? अभी PM मोदी फ्रांस और UAE की विजिट पे गए थे, जहां फ्रांस में उन्हें हाईएस्ट ऑनर दिया गया, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। इसके बाद UAE जाकर कई सारी इंपॉर्टेंट डील्स करी, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए अपनी लोकल रिस्पेक्टिव करेंसीज हम यूज़ कर सकेंगे अब, और वहीं पर ही हमने UAE के एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ IIT दिल्ली कैंपस को वहाँ पर खोलने के लिए भी MOU साइन किया। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जुलाई महीने के। अभी आगे और भी आएंगे, ये दूसरा पार्ट था। 2 पार्ट आपके पास हो चुके हैं, इनका रिवीजन अच्छे से करिएगा, मन लगा के पढ़ाई करिएगा, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।